नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों KVS से PRT जो भर्ती है दोस्तों, उसके लिए हिंदी का एक का दोस्तों कह लीजिए कि महासंग्राम लेके आए दोस्तों, जिसमें दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके KVS एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पर थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन आप सामने आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है खो देना, दोनों हाथों को मसलना, हार मान लेना या पछताना। तो हाथ मलना दोस्तों इसका अर्थ होता है कि पछताना। दोस्तों क्या होता है हाथ मलना? जैसे कोई चीज़ हमसे जब समय निकल जाता है तो हम पछताते रह जाते हैं कि काश फिर से वो समय आ जाए, तो आता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हाथ मलते ही रह जाते हैं। ठीक है, तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? पछतावा या पछताना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बीमार है, पढ़ने नहीं आया, कदाचित इसलिए इससे क्योंकि। लड़का बीमार है दोस्तों, इसलिए वो पढ़ने नहीं आया। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे आप दोस्तों बताना है कि कौन सा वर्तनी आपका इसमें से शुद्ध दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो दोस्तों है यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अटवी शब्द का समानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। अडिग या जंगल, अचल, अटल। तो अडवी में सोता है जंगल, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो चुने। आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। ठीक है, तो आपसी मनमुटाव को कोई त्रुटि नहीं है, सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। दोस्तों आमने सामने होता है जबकि सामने आमने नहीं होता, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यही थर्ड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए विकल्प का चयन करें। बारात का डाट 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 स्वागत किया गया। दोस्तों किया गया, तो इसमें क्या होगा? बारात का स्वागत, अवभगत या समापन, अभिवादन। तो बारात का क्या किया गया? बारात का स्वागत किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सुर का पर्यायवाची क्या होगा? सुरंग, राक्षस, देवता या सूर्य। तो सूर का पर्यायवाची क्या होगा? देवता होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या करा देखिएगा। कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। असाधारण, मेधा, बुद्धि वाला, मेधावी, महाज्ञानी, बुद्धिमान या बुद्धिशाली। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्रूर शब्द का विलोम क्या होगा? निष्ठुर, विदुर, असुर, दयालु। तो क्रूर का विलोम क्या होगा? दयालु होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ है। बहुत प्यारा होना, गहरी मित्रता होना, समस्या पैदा करना, बहुत कीमती होना। तो गले का हार होने मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही प्यारा होना। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पहाड़ टूटना मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त कीजिए। विपत्ति के समय कोई साथ न देना, खूब लाभ उठाना, पहाड़ टूट कर गिरना, भारी विपत्ति आना। दोस्तों पहाड़ टूटना मतलब होता है कि भारी विपत्ति आ जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि देखिए आप कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में हमारे, ठीक है, क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। वाक्य को प्रस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, इसलिए इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो विकल्प के बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो का चयन करें। जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। दोस्तों इसमें से हमको पता करना है कि इसके स्थान पे कौन सा सटीक या शुद्ध होगा। ठीक है, हमारे मनोरंजन ही करते हैं, हमारा मनोरंजन ही करते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वरा का विलोम क्या होगा? संपन्न, क्षुद्र या मोक्ष या ऊसर। तो उर्वरा भूमि होती है जिसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो, और ऊसर मतलब इसका विलोम क्या होगा? ऊसर होगा, जिसमें बिल्कुल खेती न हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। महाराजा, दयालु, कनिष्ठ या कौतूहल। तो इसका राज्य अब क्या होगा, कनिष्ठ। कनिष्ठ होता है, यहाँ पे कनिष्ठ लिखा गया है, यही इसका अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। नाटक पर खेला जाता है, मंच, चौराहे, रंगमंच या मेज। तो किस पे खेला जाता है, रंगमंच पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य में विद्या शब्द को प्रस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान, दीक्षा। तो क्या दिया जाता है, शिक्षा, इसके स्थान पे शिक्षा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने सोचा कि ऐसा क्या होता है, मन, अंतःकरण या आत्मा या चित्त। किसमें सोचा, मन में सोचा। आंखें चार होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आकर्षित होना, घूरना, लज्जित होना या आमने सामने होना। तो आंखें चार होना मतलब क्या होता है, आमने सामने होना। राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कराई के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भारत देश, भारत डायरेक्ट देश है। असहिष्णु, सापेक्ष, अपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। कैसा है, धर्मनिरपेक्ष। राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या करा है, कह रहा है कि जिसके हाथ में चक्र है, ठीक है, जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। चक्रधर, चक्रपाणी, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। तो जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, चक्रपाणी। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। लक्ष्मी का समानार्थी इसमें से क्या होगा, शैलसुता, पद्मा, कालिका, ब्राह्मणी। तो आपको बता दें दोस्तों, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा, पद्मा होता है। पद्मा मीन्स भी क्या होता है, लक्ष्मी ही होता है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द कौन सा है, अनिष्ट या अनिष्ट या अनिष्ट, अनिष्ट। दोस्तों आपको बता दें कि अनिष्ट होता है, ठीक है। इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, करा के दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। घोड़ा, वारिच, गाय, हरिवाहन या है। तो दोस्तों घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या होता है होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है कि दिए गए शब्द में विलोम शब्द का चयन कीजिए। न्यून का विलोम क्या होगा, बृहद, अधिकतम, अत्यंत या अधिक। तो न्यून का विलोम क्या होगा, अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या करा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अपनी खाली जगह छोड़ा है, पूछ रहा है अपनी अपनी सेनाएं लेकर। राजे, नेता, अध्यापक, राजा। राजा अपनी अपनी, यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, राजा भरा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दया न रह जाना, अत्याचार करना, घृणा करना या आश्चर्यचकित करना। दोस्तों खून सफेद हो जाना मतलब दया न रह जाना, ठीक है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक, नास्तिक, सात्विक या आस्तिक। उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, निरी, निरी या निरी, निरी। दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा, इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो निरी है। अनुरक्त, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, विरक्ति, आसक्ति, शक्ति, भक्ति। तो अनुरक्त का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, विरक्ति होता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो। तस्कर, निरामेश या तिसुसु या मुमुर्सु। इच्छा, जिसे तरने की इच्छा हो या तरने या पार करने की इच्छा, तिसुसु बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वह शब्द पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर
थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि घेरे गए वाक्य खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, वह मिलनसार था इसलिए उन्होंने कई मित्र बना लिए। दोस्तों इसलिए के स्थान पे इसमें से कौन सा वाक्य रखेंगे कि इसके स्थान पे सही फिट होगा। ठीक है, वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, इसलिए उनके कई मित्र बना लिए, इसलिए उससे कई मित्र बना लिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। राजनीतिक, राजनीतिक, राजनैतिक या राजनैतिक। दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नकल करना, बात पक्की होना, मूर्ख होना या कठोर होना। दोस्तों पत्थर की लकीर होना मतलब बात एकदम पक्की होना। ठीक है, राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि लहर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? उर्मी, बहाव, उर्मिल या धारा। तो लहर शब्द का समानार्थी क्या होता है? उर्मी होता है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सभा हो गई, शुरुआती, विसर्जित, विसर्जन या समाप्ति। सभा कैसी हो गई? सभा क्या हो गई? समाप्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जो पहले हो चुका है। पूर्व कल्पित, अपूर्व, भूतपूर्व या पूर्वी। तो जो पहले हो चुका है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भूतपूर्व होगा। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, भार झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सहायता करना, आग लगाना या व्यर्थ समय खोना या काम करना। तो भार झोंकना का मतलब होता है व्यर्थ में समय को खोना या गंवाना। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया। मैं उसकी चतुरता से दंग रह गया। तो इसमें किसमें दोस्तों क्या है कि किसमें त्रुटि है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें त्रुटि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों देखिएगा, लघु शब्द का विलोम क्या होगा? सौम्य होगा, गुरु होगा, महान होगा, दाता होगा। तो लघु शब्द का विलोम दोस्तों क्या होता है? लघु का गुरु होता है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज बाजार जाना है, मेरे को, मैंने, मुझे, मुझको। आज मुझे बाजार जाना है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसे कभी बुढ़ापा न आए। अमर, अमृत, अजर या अजय। तो जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजर होगा। राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा न हो। अनादि, अद्वितीय, अनंत या अग्रगण्य। तो जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि परुष शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल, आकर्षक या कर्कश या कठोर। तो परुष शब्द का विलोम दोस्तों क्या होगा? कोमल होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। इसमें से कौन सा दोस्तों सही वर्तनी वाला है? तो ऑप्शन नंबर 3 सन्यासी जो लिखा गया है ये एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा का मुख्य कौशल क्या है? लिखना, पढ़ना, बोलना, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें कि भाषा के सभी कौशल है। देखिए लिखना भी भाषा के कौशल के अंतर्गत है, पढ़ना, बोलना, सुनना सभी क्या होते हैं? भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं।
तो विद्यालय शब्द में दोस्तों आपको बता दें कौन सी संधि है, स्वर संधि है। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में दोस्तों कितने वचन होते हैं, हिंदी में वचनों की संख्या कितनी है, एक वचन, दो वचन, तीन वचन, अनगिनत। तो कितने होते हैं, दो होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आश्चर्यचकित होना, एकदम गुस्से में हो जाना, पिघल जाना या बिखर जाना। तो फट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, एकदम गुस्से में हो जाना। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हस्तक्षेप, हस्ताक्षेप या हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा। मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, मूक का अपोजिट या उल्टा क्या होगा, विमुख, वाचाल, खगोल या गूंगा। तो मूक शब्द का विलोम क्या होगा, वाचाल होगा। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। विषाद, विषाद, विषाद या विषाद। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कौन सा शब्द परिणय शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। शादी, परिगृहित, पारिग्रहत, ग्रहण और विवाह। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट जवाब है दोस्तों, यही इसका समानार्थी, जबकि शादी, पारिग्रहण, विवाह सभी क्या है इसके समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, जबकि गृहिता इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में घिरे हुए खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित नहीं करने की आवश्यकता हो तो विकल्प के किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं हो का चयन करें। ठीक है, आजकल औरतें हर काम में मर्दों का हाथ बटाते हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा राइट जवाब होगा कि मर्दों का हाथ बटाने के स्थान पे इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि मर्दों की हाथ बटाती हैं, मर्दों का हाथ बटाती हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्या है, मर्दों का हाथ बटाती हैं, मर्दों का हाथ बटाती हैं। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया उसने। तो इसमें राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, देखिए क्या करें, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्या करा है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मनीष के मुख पर झलकता है दम्भ, साहस, पौरुष या ओज। तो मनीष के मुख पर क्या झलकता है, ओज झलकता है। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों, कराए दिए गए वाक्य का वह भाग इसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला विकल्प चुने। तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया। तो इसमें से कोई त्रुटि नहीं है, अवतार लिया राम। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, चिराग तले अंधेरा जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घबराना, मुसीबत, बुरी राय देना, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। तो यही इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चिराग चले अंधेरा का मतलब होता है कि पंडित के घर में मूर्खता का आचरण होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हें स्मरण चाहिए, लेना, आना, कराना या दिलाना। तो तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, करा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जिसका ज्ञान कम हो। अनपढ़, अनजान, अज्ञानी या अल्पज्ञ। तो दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि आहार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। निराहार, उपहार, निराहार, विहार। तो दोस्तों आहार का विलोम क्या होगा, निराहार होगा। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि खग का पर्यायवाची क्या होगा। तनय, परिंदा, विशिख या विटप। तो खग का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा,
ए राइट जवाब होगा। दोस्तों इसी तरीके से अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट या जानकारी या मेरे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे।